इस बार बहुत अलग है। मिलन जी का जो लोगों के प्रति प्यार था पिछले 10 साल, वो आज दिख रहा है, लोग दिखा रहे हैं उनके साथ में। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जब आप ऑफिस की ओपनिंग कर रहे थे तो आपकी आंखें भर आई भीड़ देख करके, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अभी कुछ सालों पहले एक पिक्चर आई थी नायक, उसमें परेश रावल का एक डायलॉग था, ये पैसे से बुलाई गई भीड़ नहीं है। और हकीकत है, सच्चाई है। छत्रपति शिवाजी महाराज बगल में बैठे हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये पैसे से बुलाई गई भीड़ नहीं है, ये लोगों का प्यार है, हमारा काम है, हमारी सेवा है। जो एक फोन पर लोग यहाँ पर आ गए, सिर्फ एक कॉल किया और लोगों की भीड़ जमा हो गई है। इसलिए जनता से यही आशीर्वाद चाहते हैं कि अपना आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखें। बहुत त्रिकोणीय लड़ाई है सच में। कैसे देखते हैं आप अपने चुनाव को, अपनी लड़ाई को किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि भीड़ यहाँ की जो बता रही, कुछ अलग समय बता रही है। देखिए, त्रिकोणीय लड़ाई हो, चौकोनी लड़ाई हो या डबल लड़ाई हो, हमको पता नहीं है कैसी लड़ाई है। हमको पता है कि हमको हमारे लोगों के लिए लड़ाई लड़ना है और ये सीट उनको लाकर उनके चरणों में, जनता के चरणों में रखना है। क्योंकि हमने आखिरी, देखो ईश्वर क्या कहता है कि आखिरी स्टेप तक, आखिरी पायदान तक आप मेहनत करो और मेहनत करने के बाद इतना जो आपने प्रयास किया है वो ईश्वर के चरणों में रख दो, और ईश्वर की मर्जी जो करना है। अब ईश्वर की मर्जी ऐसा है कि 2017 में जो आज वापस से उम्मीदवार है, जिसके सामने हम दूसरे नंबर पर आए थे, हम मान्य करते हैं कि हम कमजोर थे, हम नए थे, हम दूसरे नंबर पर भी जनता का प्यार मिला था, हम दूसरे नंबर पर आए थे। आज वही टक्कर फिर से है, लेकिन इस बार हम अपक्ष नहीं है। जनता पार्टी बनाती है, जनता ही सरकार बनाती है और जनता ही हमको चुन कर देगी। तो हम अपक्ष नहीं है, हमें अपक्ष होने में कोई भी दर्द नहीं है। क्योंकि जनता, आप देखोगे ना, जनता हमारे सामने बैठी है, तो ये अपक्ष नहीं है, ये पार्टी से भी ज्यादा भीड़ है। आप 2 दिन 3 दिन आपको लगेगा फोन करके सबको जमा करने के लिए, 500 रुपए में, 1000 रुपए में भीड़ बुलाओगे। ये वाली भीड़ नहीं है, ये सिर्फ प्रेम वाली भीड़ है, सेवा वाली भीड़ है, एकजुटता वाली भीड़ है, ये संगठन की भीड़ है। तो संगठन के हिसाब से यहाँ लोग मिलने आए, लोग यहाँ हमें मिलने आए, हमें दिखने आए, हमारे कार्य का उद्घाटन में आए। कभी आपने कदम नगर और आनंद नगर गलियों का भ्रमण किया होगा, वहाँ की नाली, वहाँ की सड़कें, वहाँ की सफाई का आपने जायजा लिया होगा? क्या वो मुंबई से अलग है? अभी 25 सालों के पहले कुछ नेता लोग आए थे, उसको मुंबई में जोड़ने की बात कर रहे थे। आज भी सही कहा आपने, आज भी मुंबई से अलग ही है। मुंबई इतनी स्पीड से विकास कर रही है, लेकिन वर्सोवा विधानसभा में वार्ड 61 आप देखोगे वैसे का वैसे ही, नगर सेवक का काम जरा भी नहीं हो रहा है। जब मैं भारतीय जनता पार्टी में था, पिछले 12 सालों में हमने सैकड़ों गलियों का हमने फंड से काम करवाया, हमने कोशिश की है कि गली गटर यहाँ साफ सुथरे हो सके। लेकिन जो नगर सेवक करना चाहिए था, हम न पद पे भी नहीं था, तभी हमने काम किया और करते रहेंगे। हमारे पास जीत और हार होती रहेगी, लेकिन हम जो सेवा है, हमारा सेवा कभी बंद नहीं होगा। आप इसको मानते हैं कि नहीं, कुछ एरिया 61 में ऐसे हैं जो बहुत बदतर स्थिति है? बदतर स्थिति मतलब आज ऐसा है कि आज साई पवन ट्रांजिट कैंप के लोग कुछ आए हुए हैं। आप वहाँ जाओगे ना तो आपका दर्द जलेगा। आपको ट्रांजिट कैंप, दीवार की ट्रांजिट कैंप नहीं है, तो पत्थर की शीट आती है ना, उससे ट्रांजिट कैंप बनाया हुआ है। इतने खतरे स्थिति में वहाँ 28 घर है। वहाँ 2007 की स्कीम है, आज 2026 चला, 19 साल से लोग बेघर है, अपना घर होते हुए बेघर है। कईयों को तो भाड़े नहीं मिले, 10-10 साल से 11-11 साल किसी को भाड़ा नहीं मिला है, बेचारे बिना भाड़े के इस समय। आज हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लोगों को वहाँ पर भी क्या किया है कि बिल्डर के लोगों ने क्या किया, अपने फायदे के लिए बहुत सारे लोगों को 51 घरों को आपात करवा दिया, फेक राशन कार्ड का इल्जाम लगाकर उनके ऊपर FIR करवा दिया था। हमने प्रयत्न किया और उसके ऊपर हमने केस हटवाए। आज बहुत सारे अपात्र थे, वो पात्र हो गए, और हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आया, उसके बाद भी हम कोशिश करेंगे उनके घर के लिए। आनंद नगर में SRA का स्कीम है, पूरे वार्ड में SRA की स्कीम चली है। 2007, 2010, 2015, 10-10 सालों से, 18 सालों से स्कीम अटकी पड़ी है, नहीं पूरी हो रही है। हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि हम सबसे पहले SRA, क्योंकि हम खुद स्लम से आए हुए लोग हैं। मेरा जन्म यही बैरामबाग में स्लम में हुआ है, झोपड़पट्टी में हुआ है, तो हमको पता है दर्द क्या होता है। हम उसी दर्द से आए हुए हैं। हमें पता है कि SRA घर जब सर पर छत नहीं होता है तो उसका दर्द क्या होता है। उसके लिए लड़ रहे हैं, हम लड़ते रहेंगे।
क्या अपील करना चाहेंगे युवा मतदाताओं से और अपने मतदाताओं से, आप क्यों आपको वोट क्यों करें, आपको जिता के उन्हें क्या लाभ होगा, क्या कुछ करना चाहेंगे? देखिए, अपील करना है ऐसा है कि मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, विनती करता हूँ कि हमने काम किया है, हम काम के दम पर वोट मांग रहे हैं आपसे। हम आपसे वादा नहीं कर रहे हैं, हम ये वादा कर रहे हैं कि जो हम काम कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे। जो 10 साल 12 साल से हमने आपकी सेवा की है, उस सेवा को हम रोकेंगे नहीं, उसमें और तेजी आ जाएगी और बढ़ोतरी आ जाएगी, फिर हमारे पास कुछ पद आ जाएगा, हमारे पास बड़े अधिकार आ जाएंगे, जिसकी वजह से हमको सेवा करने में आपकी जो तकलीफ है, जिसमें हमको भी आपकी तकलीफों को दूर करने को हमको बहुत प्रयास करना पड़ता है। तो जब हमको कुछ पद आ जाएगा, हमको कुछ अधिकार आ जाएगा, तो आपकी तकलीफों को दूर करने में हम ज्यादा समय नहीं लगेगा। हम हक से अपनी ताकत के दम पर आपका जो अधिकार है आपको ला दिला के रखेंगे। आप हमें अधिकार दीजिए, आपका अधिकार हम नहीं दिलाएंगे तो आप हमें जो बोलो, हम आपका जूता हमारा सर। आपके वार्ड नंबर 61 में कहीं कहीं पानी की समस्या आज भी बरकरार है, आपको पता है या नहीं? पता है, हमने 2021 में, 2022 में, 2023, 2024 में 1500 से ज्यादा घरों को हमने मुफ्त में कनेक्शन करवाया। यहाँ तक कि पाइपलाइन भी हमने उनको घर तक पहुँचाया। हमने नल का जो स्टील का जो नल होता है वो भी हमने मुफ्त करवा के दिया पानी की समस्या दूर करने के लिए। उसके लिए कितनी लड़ाई लड़नी पड़ी, कितनी, मतलब विरोधियों को हम पानी का कनेक्शन लोगों को मुफ्त में देते थे, जो 80,000 लाख रुपए लेके विरोधी कनेक्शन करते थे, हमने मुफ्त में करवाया। उस पर तकलीफ हुई, हमारे पानी का कनेक्शन रोकने के लिए कितनी ताकत हुई, मारा मारी हो गई, लफड़ा हो गया, झगड़ा हो गया, मतलब क्या नहीं हुआ, लेकिन हमने हमारा जो सेवा है हमने रोका नहीं, हमने कनेक्शन करवाया, करते रहे। अभी इस समय हाल फिलहाल में तो इस समय हमने लगभग 1500 घरों को कनेक्शन दिया, 1500 घरों को हमने पानी पहुंचाया। हमने कोशिश की है, गली बनवाए, गटर बनवाए, शौचालय बनवाए, लॉकडाउन में सेवा की, डस्टबिन बांटे, बेंचेस बांटे, बड़े डस्टबिन बांटे, हल्दी कुमकुम किया, शिव भजन, शिव चर्चा, भागवत कथा, हॉस्पिटल में लोगों की मदद, एडमिशन में मदद, 500 से ज्यादा मोतियाबिंद का ऑपरेशन, हमने बहुत कोशिश की, अनगिनत काम किया है। मतलब घर घर तक हमने पहुंचाया, घर घर तक लोगों की सेवा की। एक एक घर से हमारा संबंध है, मन का रिश्ता है। वर्सोवा विधानसभा के इस वार्ड में 16 मंदिर हमने बनवाया है, 16 मंदिर का निर्माण करवाया हमने भारतीय जनता जी के फंड से, जो हमारे जो आमदार थे। आज भी हमारा प्रेम उनके साथ में, भारतीय जनता पार्टी का प्रेम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ न्याय नहीं किया। हमें कोई तकलीफ नहीं है उनसे, लेकिन हमने अपना हक, सच नहीं तो झूठ सही, और हक मिला नहीं तो लूट ही सही, हम लूट के अपना हक लेंगे। मिथिला जी, 10 वर्षों से अधिक समय आपने अपनी बहनों के बीच में दिया है, कैसा प्यार आपकी बहनों के बीच आज आपको मिलता है, जब एक बार आपको अपक्ष के रूप में जरूरत पड़ रही है? शायद मुझे लग रहा है पिछले चुनाव से ज्यादा इस बार आपके साथ दिख रही है। अपक्ष बोलते हैं हमको चुनाव चिन्ह से कुछ नहीं लेना देना है, हमको आपसे लेना है। व्यक्तित्व यहाँ आपका चल रहा है, तो वही दिल का जुड़ाव है। हम उनके घर पे जाते हैं तो कुर्सी नहीं मांगते, उनके बगल में बैठते हैं। वो लोग प्यार से बोलते हैं कि नहीं भाभी, नहीं दीदी, जो भी, मतलब हम मुझे समझती हैं, नहीं आप यहाँ बैठो। हम बोलते नहीं, हम आपके बराबर बैठेंगे, आपकी सेवा के लिए हमेशा रहेंगे। आपको लोग वोट क्यों दें, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वोट इसलिए देंगे क्योंकि हम उनके हमेशा तकलीफ में खड़े रहे हैं, चाहे वो लॉकडाउन हो, उसके पहले से, लॉकडाउन से तो हम अनलिमिटेड काम कर रहे हैं, अनलिमिटेड, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। जो अपने जेब का पैसा खर्चा करता है उससे पूछिए, और जो पद पे बैठ के भी जेब अपना भरा उससे पूछिए। हमने जेब नहीं भरा, अपना जेब खाली किया है। तो मैं जनता से यही अपील करूंगी कि आप एक सेवक चुनिए, नेता नहीं चुनिए, पार्टी नहीं चुनिए, इंसान चुनिए, जो आपके दुख सुख में हमेशा खड़ा रहे। और आपसे यही विनती है कि जैसे मैं अभी हूँ आपके लिए तत्पर, ताकत आने के बाद बीएमसी में कुर्सी मिलने, मतलब एक ताकत मिलने के बाद हमारा स्पीड काम का 4 गुना 5 गुना जितना भी बोले वो बढ़ेगा, करेंगे काम। ये हम जब हमने अपक्ष फॉर्म भरा तब लोगों ने बोला कि हमको कोई पार्टी से नहीं मतलब, हमको आपसे मतलब है, आपने हमारा काम किया, आप खड़े रहिए, हम आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे, हम आपका काम करेंगे, आप सिर्फ हमारे साथ चलिए, हम प्रचार करेंगे, हम वोट गिरवाएंगे। तो चुनाव चिन्ह सीटी मिला है, और मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि जैसे यहाँ आज आपने ताकत दिखाई, ऐसे हर गलियों में ताकत दिखाइए, ताकि आपको गली गटर की
जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मिले, साफ सफाई हो, इधर उधर कचरा ना हो, रोज कचरे वाला आपके घर तक आए लेने के लिए, और शौचालय साफ हो, पानी साफ हो, जितना पानी चाहिए उतना पानी मिले। और हाँ, एक और है, पानी की सुविधा जो है, पानी आ रहा है, अभी बहुत लोगों को है तकलीफ, लेकिन एक टाइम है 2:30 बजे का, वो महिलाओं को बहुत ज्यादा तकलीफ है। अभी मैं आनंद नगर में गई तो उन्होंने बोला कि आप सिर्फ, उन्होंने हाथ जोड़ा कि आप मुझे एक काम करके दीजिए कि हमारा जो 2:30 बजे का पानी है उसको सुबह का कर दीजिए। हमने पहले भी ये सुने थे और बीएमसी में बोले थे कि महिलाओं को, हमारी बहनों को बहुत तकलीफ है, आप पानी का टाइम सुबह कीजिए, क्योंकि कहीं जाना होता है तो उनको जाने नहीं मिलता है, कहीं घर से उनको आराम करने नहीं मिलता, क्योंकि सुबह से वो घर का काम करती है, जब आराम करने का 2:30 बजे 3 बजे टाइम आता है तो वो पानी आ जाता है, तो पूरा दिन उनको चला जाता है इसमें। तो उन्होंने बहुत बोला कि मुझे, मैं बोली इस बार आप मुझे आशीर्वाद देते हैं तो आपके जो पानी सुबह जो शाम को आता है 2:30 बजे आता है वो हम सुबह करके देंगे, हम उनको वादा करके आए हैं, और वही बहनें मुझे आशीर्वाद देती हैं तो मैं ये उनका काम जरूर करूंगी। और ये सारे का जो मेन प्रॉब्लम है 61 में, आप एक एक घर पे जाके पूछिए कि उनको कितना रोते हैं, तो वो जब रोते हैं तो मैं उससे, मुझे 4 गुना रोना आता है कि अगर से काश मेरे पास ताकत होती तो मैं इनका घर दिलाती, इनके हक का घर दिलाती, इनका अपना जो घर छूट गया है वो मैं दिलाती। तो मुझे आपसे विनती है कि मैं आपके हक के लिए लड़ूंगी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आपका घर मिलेगा, आपका शौचालय साफ मिलेगा, आपको पानी की सुविधा मिलेगी, आपको गली गटर साफ मिलेंगे, सिर्फ आप मुझे एक बार आपका आशीर्वाद दीजिए। आपके बगल में एक महिला है, मैं इनसे जानना चाहूंगा, चुनाव जो पिछली बार उर्मिला जी हारी थी तो उसके बाद लगातार 5 साल फील्ड में दिखी थी, या आप चुनाव के टाइम पे दिख रही हैं? नहीं दिखी बराबर नहीं, हम लोग के बीच में जैसे आज दिख रही है वैसे हमेशा हम लोग के बीच 12 बजे रात में भी हम लोग अगर कॉल करते हैं कि दीदी या भाभी हमारे बीच में कुछ समस्या हो गया है, चौकी आना है या जहाँ भी आना है, तो हमेशा दोनों खड़े उठते हैं। इस चीज की मैं अपने किसी चीज से कसम खिला ले सकते हैं कि पक्का हमारे बीच में खड़ा हमेशा, जब भी हम लोग बुलाए, या पूजा पाठ हो गया या कोई चीज की परेशानी में हम लोग फंस गए, तो अगर हम लोग जब भी फोन करते हैं तो कॉल जाता है दूसरे पे उठा लीजिए और तुरंत वहाँ पे बोलती दीदी मैं आ रही, पहुँच जाती है। बराबर हम लोग ये काम की है, जब आप सत्ता में आएंगी तो और आगे काम करेंगे। अभी तो हमको हाथ में इतना ताकत नहीं था, लेकिन हम लोग का भरोसा और विश्वास है, और हम लोग ही बोले कि नहीं दीदी खड़ा हो, हम लोग आपके साथ हैं तो करेंगी काम। मुझे ऐसा है हम लोग का भरोसा कि जीतेंगी ना तो हमारे साथ, जैसे आज नीचे साथ में बैठ करके हमारे बीच में भजन कीर्तन या कुछ भी काम होता है करती है, वैसे हमेशा करते रहे। ये है हमारा तो है इतना भरोसा कि करेंगे, और करती थी। हाँ, पहले से ही कर रही है, जब नहीं सत्ता में थी तो इतना काम की। राशन हम लोग को एक बार नहीं 2-2 3-3 बार राशन बुला करके भी देना, एक कॉल करे हाँ दुकान पे आ जाओ भैया, आ जाओ भेजा, हर चीज को सुविधा। तो जब सत्ता हो जाएगा, हाथ में पावर रहेगा तब तो और करेंगे, अभी तो इनके हाथ में पावर नहीं था, क्योंकि हम लोग को बहुत काम था। तो लास्टली रवि गुप्ता जी, सिटी के लिए वार्ड नंबर 61 में अपने जो मतदाता है उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और निशानी आपकी ढूंढने लगे, लोग कंफ्यूज रहे हैं, तो वो आप बता दें। नहीं, अभी तो ऐसा है कि कल चुनाव चिन्ह मिला और हमने कुछ लोगों को बताया कि चुनाव चिन्ह मिला। लोगों ने, आप फेसबुक पे देखोगे, इंस्टाग्राम पे देखो, लोगों ने खुद ही वायरल किया। सोशल मीडिया का ऐसा जरिया है कि लोगों को जानकारी मिलती है। लोगों ने वायरल किया है कि उर्मिला रवि गुप्ता को चुनाव चिन्ह सिटी मिला है। हम 2 ही दिन हुआ है, हम जहाँ जा रहे हैं तो लोग बता रहे हैं अरे दीदी, अरे भैया, अरे भाभी, सिटी मिली है, सामने से बोल रहे हैं। मतलब लोगों तक वायरल हो चुका है, लोगों तो घर तक पहुंच जाएगा है कि इनकी चुनाव चिन्ह सिटी है। तो लोगों को और बाकी के लोगों को हम पहुंच रहे हैं, पैम्पलेट दे रहे हैं, बता रहे हैं, तो लोगों को पता चल गया कि हमारा चुनाव चिन्ह सिटी है। तो आप सभी से विनती है कि आने वाली 15 तारीख को चुनाव चिन्ह सिटी पर अपना मुहर लगाइए और एक बार अपना जरूर आशीर्वाद दीजिए, आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। एक बार जनसेवक सुनिए। अपना मेरा भाई है, वो रात के बुलाएगा तो रात को खड़ा हो जाते हैं,
बहुत अच्छी वो मान ले संस्कारी उनकर है रवि कुर्ता भाई के उर्मिला दीदी के जब वो बुलाती है तब हम लोग खड़ा हो जाते हैं। वो अपना घर के मने बहुत अच्छी वो मान ले संस्कारी है। हम लोग उनको जिताना है। उर्मिला दीदी ने बहुत अच्छी है और हम लोग प्रयास कभी भी मिलो हंसते मिलती हैं, जब बुलाओ तब फोन करेंगी, जिस टाइम बोलो उस टाइम आ जाती है। तो हम लोग का यही है प्रयास कि दीदी को मिल के हम लोग जिताएंगे और दीदी आए हम लोग के बहुत सेवा करती हैं। तो हर हाल में कैसे भी जिताना है, इनके जैसा कोई नहीं है। उन्होंने 10 साल से बहुत किया, बहुत पब्लिक के लिए बहुत किया। अगर ये आएंगे आगे भी बहुत करेंगे बस।